हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे थैलोफाइटा की। किंगडम प्लांटे हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई किंगडम के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद में हमने प्लांट किंगडम के बारे में डिटेल में आपको क्लासिफिकेशन करवाया था। तो पहला जो डिवीज़न है, प्लांट किंगडम को अलग अलग डिवीजन्स में कैटेगराइज किया गया। तो पहला जो डिवीज़न है वो क्या है? थैलोफाइटा। अब थैलोफाइटा क्या है देख लीजिए। थैलोफाइटा में वो सारे प्लांट्स आते हैं जिनकी बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होती है। मीन्स बॉडी में डिवीज़न नहीं होता है डिस्टिंक्ट रीजन में, जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीफ। तो उनको क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा कहा जाता है, जिनकी बॉडी थैलॉइड होती है। अब थैलोफाइटा में कौन आते हैं? एल्गा आते हैं। ठीक, एल्गी। अगर एक की बात की जाए तो एल्गा, और अगर हम प्लूरल फॉर्म में करें तो उसको कहेंगे एल्गी। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पे हम एल्गी को पढ़ेंगे और आने वाले अलग अलग जो हमारे डिविजन्स होंगे प्लांट किंगडम के, उनको इन बेसिस पे हम पढ़ेंगे। जैसे कि सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका बॉडी डिवीजन कैसा होगा, हैबिट एंड हैबिटेट कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जिनके बेस पे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात हम करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। कैसे होते हैं? तो ये मोस्टली क्या होंगे? ये मल्टी सेल्यूलर। कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर। साथ ही साथ ये क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। क्या होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। मीन्स इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। मीन्स मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक सेल होते हैं, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि क्या होता है? प्रोकैरियोटिक है, जिसको हमने मोनेरा में पढ़ा था। अब यूकैरियोटिक है, मल्टी सेल्यूलर है, ये इनकी प्लांट बॉडी हो गई। और जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कैसी होगी? सेल वॉल इनकी बनेगी सेल्यूलोज से, जो कि किंगडम प्लांटी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या कि सेल्यूलोज से ही उनकी सेल वॉल बनी हुई होती है। क्लियर हो गई बात? तो एल्गा की भी सेल वॉल कैसी होती है? सेल्यूलोज की ही बनी हुई होती है, मल्टी सेल्युलर होते हैं और यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करेंगे बॉडी डिवीजन की। तो अगर हम थैलोफाइटा की बात करते हैं तो जितने भी थैलोफाइट्स होते हैं पूरी सारे क्या होते हैं? सबकी बॉडी कैसी होती है? थैलॉइड होगी। और थैलॉइड के साथ ही साथ क्या होगी? ऐसे कह लें, नॉट डिविजिबल इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी पूरी प्लांट बॉडी जो होती है कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। मतलब ये डिविजिबल नहीं है रूट, स्टेम और लीफ में। क्लियर हो गई बात? कि इनका बॉडी डिवीजन है। अगली चीज आती है हैबिट एंड हैबिटेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एल्गा जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली जितने भी एल्गा होंगे हमारे, वो होंगे एक्वेटिक हैबिटेट के। कैसे होंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। इट मीन्स क्या होंगे? ये पानी में रहने वाले होंगे। अब एक्वेटिक में भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो होता है। एक होता है फ्रेश वाटर। कैसे होंगे? फ्रेश वाटर एल्गा, ऐसे एल्गा जो साफ पानी में रहते हैं, जैसे नदियों में, तालाबों में, तो इनको, या झील में रहते हैं, इनको क्या कहेंगे? एक्वेटिक कहेंगे, फ्रेश वाटर एल्गा। समझ में आ गई बात? लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में पाए जाएंगे। और एक होते हैं मरीन एल्गा। मरीन एल्गा किनको बोलते हैं? जो सीज या मरीन वाटर में रहते हैं, जैसे कि सी है, ओशन है, यहाँ सब ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको अलग अलग बताएंगे कि कौन मरीन एल्गा है और कौन फ्रेश वाटर एल्गा है। जैसे फ्रेश वाटर एल्गा की बात की जाए तो कारा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब क्या है? फ्रेश वाटर एल्गा है। और मरीन एल्गा की बात की जाए तो दो क्लासेज हैं, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। मतलब ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी जो होंगे, जैसे कि ट्राइकोडेस्मियम, इरिथ्रियम, ये सारे क्या होंगे? ये सारे मरीन एल्गा होंगे। तो नाम से भी घबराना नहीं है, इसको डिटेल में आपको बताया जाएगा। कहने वाली बात ये है कि फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन वाटर भी होते हैं, मतलब साफ पानी में भी पाए जाते हैं एल्गा। मरीन एल्गा वो होंगे जो कि सी या ओशन में पाए जाएंगे, यानी खारे पानी में पाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये इनका हैबिटेट है। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जो अलग अलग सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे कि कुछ ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स, रॉक के सरफेस पे होते हैं। समझ में आ गया? कुछ स्नो के ऊपर होते हैं, कुछ माउंटेन्स पे आपको मिल जाएंगे। ये सारे एल्गा भी जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल में आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? अल्पाइन एंड आर्कटिक। ये जो
माउंटेन है, अल्पाइन माउंटेन और आर्कटिक माउंटेन, इनका जो सरफेस है वो रेड कलर का दिखता है। वो रेड कलर का किसके कारण दिखता है? वो एल्गा के कारण दिखता है। समझ में आ गई बात? तो अल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन का जो सरफेस है पूरा वो रेड कलर का क्यों दिखता है? एल्गा के कारण ही दिखता है। क्लियर हो गई बात? तो इसको हम हटा दें यहाँ से। अगली चीज आती है मूड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या आती है? मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक चीज आपको पता होगी कि एल्गी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो अगर फोटोसिंथेटिक होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, तो उनमें एक चीज पाई जाएगी, वो क्या होगी? क्लोरोफिल पिगमेंट। मीन्स अगर क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये क्या होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे ही होंगे। तो ये क्या है? क्लोरोफिलस। कैसे हैं? क्लोरोफिलस, यानी इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। दैट्स वाई ये क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। क्लियर हो गई बात? यानी फोटोसिंथेटिक है और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है। तो ये हो गया मूड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे मूड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखना था क्योंकि सारे एल्गा क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं। क्लियर? कुछ ऐसे भी होते हैं जो, अगर हैबिटेट की बात की जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखाते हैं। जैसे लाइकेन, फाइकोमाइसिट्स जो होते हैं वो लाइकेन बनाते हैं, तो वहाँ और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। अगली चीज़ है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स इनके बॉडी में डेवलप होते हैं। क्लियर? अब वो स्पोर्स कैसे होंगे? जैसे कि अप्लानोस्पोर है, अप्लानोस्पोर, हाइमिनोस्पोर और अलग अलग टाइप के स्पोर जैसे कि क्लेमाइडोस्पोर है, जू स्पोर है। जू स्पोर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नहीं कई एल्गा में जू स्पोर पाया जाता है। ठीक है? तो बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर होते हैं। बाद में क्या होते हैं? जब ये सेटल डाउन होते हैं किसी सरफेस पे तो फिर अपना फ्लैजिला ये क्या कर देंगे? फ्लैजिला को हटा देंगे और जिससे कि वो क्या हो जाएंगे? नॉन मोटाइल हो जाएंगे और फिर वहीं से जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। बाय द एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। क्लियर हो गई बात? ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गा। तो ये ओवरऑल हो गया हमारा क्या? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी डिवीजन, हैबिट एंड हैबिटेट, मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब एक जनरल ओवरव्यू आपको हो गया एल्गा के बारे में, थैलोफाइट्स के बारे में। अगली चीज है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एल्गा। अभी तक हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए थे, तो हमारे जीवन में एल्गा का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखेंगे। तो कुछ एल्गा क्या होते हैं? एडिबल होते हैं। एडिबल क्या मीन्स लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड यूज करते हैं, जैसे कि अल्वा हो गया, सारगासम हो गया। ये क्या है? ये एल्गा है जो कि एडिबल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है? ये हाई प्रोटीन रिच होता है। समझ में आया? तो इससे सिंगल सेल प्रोटीन भी बनाया जाता है। ये क्या है? एडिबल हैं। अल्वा और सारगासन का यूज जापान में सैलेड के रूप में भी किया जाता है। लोग इसको एज ए रॉ मटेरियल भी खाते हैं। एडिबल आपका मतलब कच्चा भी खाते हैं। ठीक? तो एडिबल हो गए, एडिबल एल्गा। दूसरी चीज, कुछ एल्गा बायो फर्टिलाइजर की जगह काम आते हैं। बायो फर्टिलाइजर। अब ये बायो फर्टिलाइजर क्या है ये भी देख लीजिए। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइजर मीन्स फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ बायोलॉजिकल एजेंट भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा। समझ में आया? ब्लू ग्रीन एल्गा क्या होते हैं? ये बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं। अब उसके एग्जांपल में जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गा होते हैं कुछ, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग अलग क्लासेस में पाए जाते हैं, जैसे कि साइनोफाइसी में भी हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना। ये क्या है? ये हमारे एल्गा हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होते हैं।
एडिबल अलगा भी होते हैं, जैसे कि अल्वा, सारगासम, स्पाइरुलिना, या अलग अलग टाइप के अलगा हैं जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। और भी बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब आप अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे तो वो अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाते जाएंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, यानी पिगमेंट के बेस पे अलगा को अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज भी किया गया है। जैसे कि जिनमें ग्रीन पिगमेंट होगा क्लोरोफिल, उनको कहा जाएगा क्लोरोफाइसी। जिनमें रेड पिगमेंट होगा उनको रोडोफाइसी कहा जाएगा। जिनमें ब्राउन पिगमेंट होगा उनको फियोफाइसी कहा जाएगा। समझ में आया? तो ये अलग अलग क्लासेस में पिगमेंट के बेस पे भी एफी फ्रिस ने कैटेगराइज किया था। तो अभी हम वीटेकर को पढ़ रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। कुछ हमने आपको करेक्टरिस्टिक फीचर बता दिए अलगा के, और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता दिया। ठीक है, तो अब ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। आने वाले दिनों में हम आपको फुल कंटेंट 9th 10th एंड 11th 12th क्लास के जितने भी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हम कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ जो बच्चे कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट है, रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कंटेंट हम देने वाले हैं। तो फिर से एक बार कह रहे हैं, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आने वाले वीडियोज़ आपके पास हमारे पहुँच जाएंगे। क्लियर? सो थैंक यू once again।